भैया मैं भी ना स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूँ पर पता नहीं कैसे सीखूं। भैया मुझे भी ना स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखना है, कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा। भैया मुझे भी ना शेयर बाजार में निवेश या इन्वेस्ट करना है, कहाँ से करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया मैं नया हूँ, मैं कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे तो सब कोर्स बेचने लगे, शेयर बाजार का ये कोर्स वो कोर्स, ये इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन सेंटर। सीखने के लिए पैसा नहीं चाहिए बॉस, लगन चाहिए। मुझे ये बांसुरी बजाते आती है, काफी अच्छे से आती है। मैंने कोई क्लास नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया, अपने आप सीख गया। देखिए सीखने की लगन होनी चाहिए, आदमी सीख जाता। कर दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सीरीज, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट आपको पूरा सिखाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। ए बाबा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जोक सपाट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज लाने वाला जीरो टू एडवांस। ये पहला एपिसोड है सीरीज का, जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट का। देखिए जब आप वीडियो देख रहे हो ना, चलते फिरते नहीं देखना है। पढ़ाई जैसे आप इंजीनियर को एक इंजीनियर बनने में 5 से 6 साल लगते हैं, एक IAS ऑफिसर को MPSC UPSC क्रैक करने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं, एक डॉक्टर को 8 से 10 साल लगते हैं, एक CEO को 7 से 8 साल लगते हैं। तो आप तो शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें भी आपको 1 साल 2 साल देना पड़ेगा। अगर आपकी सीखने की, देखो सब में ना सीखने की क्षमता, जिसमें इंटरेस्ट होता है वो चीज जल्दी सीखी जाती है। 6 महीना मोर देन इनफ, 6 महीने में आप सीख जाते हो, बचे हुए 6 महीने आप प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद जब आप मार्केट में आते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल इंसान रहते हो। देखिए आपको चलते फिरते देखना, आपके बाजू में एक नोट्स बना लो। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको नोट करना सीखो। वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो या लाइक करके रख दो, बाद में देखना भले, पर फुर्सत में देखना पूरा वीडियो, एक एक पॉइंट फुर्सत से देखना। चलो आज का तो बेसिक वीडियो है, इसमें जो शेयर बाजार के लिए नया है, भैया मुझे शेयर बाजार का कुछ नहीं समझता, वो वीडियो आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो अपर जब अपन डिटेल्ड वीडियो जब देखेंगे, डिटेल जब अपन समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि भैया कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको सब कोर्स बेचने लगे, सब यहाँ 30-40 हजार का 60 हजार का कोर्स बेच रहे, खुद से कद्दू उनसे पैसा कमाया नहीं जा रहा, ठीक है, इसलिए आपको कोर्स बेच रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपकी कोई कर रहा है तो उसको भी हेल्प कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। मेरा भी सपना है यार, गरीब का एक सिल्वर प्ले बटन आ जाए, पीछे लग जाए भाई, 15,000 सब्सक्राइबर हो जाए, 20 हो जाए, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 100K पे मिलता है साहब। वो लड़की 2 ठुमके मारती है, उसके 1 मिलियन हो जाते हैं साहब। यार गरीब लड़का आदमी मेहनत कर रहा है साहब। खैर जोक सपाट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो का टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक मतलब बेसिक चीजें, आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अपन धीरे धीरे सीरीज में डिफिकल्टीज लाते रहेंगे, जहाँ पे सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना और शांति से देखना। सबसे पहले समझते हैं भैया शेयर बाजार क्या होता है। अब मैं सीखना तो चाहता हूँ, समझना तो चाहता हूँ, पर मुझे शेयर बाजार ही नहीं पता तो कैसा रहेगा। देखिए व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक माने शेयर, स्टॉक माने शेयर, और मार्केट माने जो मार्केट वर्ड आता है ये आता है बाजार। शेयर बाजार मतलब स्टॉक मार्केट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? A stock market is a marketplace where share of publicly listed companies are bought and sold. शेयर बाजार एक ऐसी चीज है जहां पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, अब पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज क्या होती है इसके बारे में भविष्य में जानेंगे, समझेंगे। अभी तो बहुत दूर जाना है अपने को, पर ये सब समझते हैं। नामी कंपनी, आले दर्जे की कंपनी जो होती है उसमें अपन लेन देन कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब इसको अगर समझे तो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपनी। शेयर बाजार ये एक प्लेटफॉर्म है कंपनियों के लिए टू रेज अ कैपिटल फॉर इन्वेस्टर टू बाय ओनरशिप स्टेक इन कंपनीज। वो छोड़िए अभी इसको, ये डेफिनेशन, अरे बाप रे अंग्रेजी भारी हो गई, सरल भाषा में। कंपनीज अगर देखो, रिलायंस कंपनी अगर शेयर बाजार में, आइडिया वोडाफोन कंपनी शेयर बाजार में, टाटा कंपनी शेयर बाजार है, ये जो है ना कंपनी, इनको पैसा चाहिए बड़ा, क्योंकि कंपनी है बड़ी। तो आम जनता से, मेरे जैसे से, आप जैसे से पैसे लेकर खुद में इन्वेस्ट करते, कुछ काम करते, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाते, और उसका जो हिस्सा बनता है उसके बदले अपने को कुछ कंपनी का हिस्सा देते। अगर मैं 10 रुपए किसी कंपनी में डाल रहा हूँ तो कहीं ना 0.01% मतलब 10 रुपए का हक मेरा वो कंपनी पे है। तो ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड है उसमें अपन लेन देन कर सकते हैं। वो लिस्ट इसलिए होती है क्योंकि पैसा लेने के लिए लोगों का पैसा लेती है कंपनी, मेहनत करती है, दबा के काम करती है, और फिर अपने को जो उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसका जो ब्याज मिलता है अपने को देती है। तो ऐसी कंपनी जो कैपिटल जिसको चाहिए, कैपिटल मतलब कंपनी है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, सपोज टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, अब उसको जनता का पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि उसको और बड़ा करना है। अब जो जनता पैसा लगा रही है 100 रुपए, तो उसमें जो भी ब्याज मिलेगा वो वापस दे। तो ये होता है स्टॉक मार्केट, जहां अपन कंपनी का लेन देन कर सकते हैं। सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। फिर सवाल आता है भैया की कंपोनेंट क्या होता है स्टॉक मार्केट में। अब आपको कई यूट्यूबर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कोर्स चिपकाने के पीछे लगे। कोई कोर्स वोर्स के पीछे नहीं भागना, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के 2-3 ऐसे भारी कॉन्सेप्ट, आप पिरामिडिंग सिखा दे रहे, बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अभी फ्यूचर में धीरे धीरे समझेंगे, मैं आपको बेसिक से बस बता रहा हूँ चीजें किस प्रकार से काम करती है, होती है। की कंपोनेंट ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है भैया? अगर ये की कंपोनेंट मतलब ऐसी चीज है जो अगर स्टॉक मार्केट में रहनी ही चाहिए, अगर ये चीज नहीं रही तो कल जाके स्टॉक मार्केट बंद पड़ जाएगा। तो की कंपोनेंट जो होता है ये होना जरूरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, भले कोई भी स्टॉक मार्केट में, अगर वो इंडिया का नहीं रहा तो कोई भी स्टॉक मार्केट में की कंपोनेंट होना जरूरी है। सबसे पहले होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है पहले समझते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सबसे पहले देखिए, आपको शक्कर लानी है, आपको शुगर लानी है, शुगर, ठीक है। तो शुगर आपको लानी है, आप कहां जाते हो? किराना शॉप में, ग्रोसरी शॉप। आप गए ग्रोसरी शॉप वाले को बोलते हो भैया मुझे ना शक्कर दो, तो वो शक्कर देता है आपको, और अब वो शक्कर आप घर लेके आते हो। सेम अगर आपको स्टॉक बाय करना है, भैया अब मैं शेयर बाजार में निवेश तो करना चाहता हूँ, साला खरीदू कहां से है? मैं जा तो जाऊंगा किराना दुकान में, पर किराना दुकान कहाँ है?
वहां पे आती है एक्सचेंजेस, जिसको अपन एक्सचेंजेस बोलते। एक्सचेंजेस मतलब जो शेयर्स को अपने को देती है। चलो इसको समझते पहले एक्सचेंजेस को कैसे समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के एक्सचेंजेस होती है, एक्सचेंजेस मैंने बताया जो आपको शेयर दे। 2 दुकानें होती है शेयर बाजार में जो आपको शेयर का लेन देन करती है। देखो सिंपल है, सबसे पहले आती है बीएससी। देखो बीएससी बहुत पुराना है साहब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना आता है। और फिर आता है एनएससी। अब समझते हैं बीएससी और एनएससी क्या है। बीएससी और एनएससी 2 एक्सचेंज है, मतलब क्या, किराना दुकान। यहाँ पे आपको सब प्रकार के स्टॉक मिल जाएंगे, सब प्रकार के स्टॉक मिल जाएंगे आपको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। पर सेम किराने दुकान जैसा। कोई बोलता भैया आपको जो शक्कर लेनी है वो 40 रुपए पर केजी है, और कोई बोलता भैया 42 रुपए पर केजी है। अब आप तो उसके पास जाओगे ना जिसके पास स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, शक्कर सस्ते में मिल रही है, जो किराने दुकान में सस्ती शक्कर, हाँ 40 रुपए वाला, तो आप वहीं जाओगे। है कोई माल भी खराब देता है। सेम गोज विथ एक्सचेंजेस जो शक्कर लेने अपन जा रहे हैं, जो स्टॉक लेने अपन जा रहे हैं, वो एक्सचेंजेस के पास मिलेगा। अब सपोज कोई स्टॉक 100 रुपए का है, तो कोई स्टॉक बीएससी में 101 रुपए का रहेगा, कोई स्टॉक एनएससी में 100 रुपए का ही रहेगा। तो सपोज कोई स्टॉक है XYZ, ठीक है, वो किसी में 101 रुपए का मिलेगा, किसी में 100 रुपए का मिलेगा, किसी में 102 रुपए का मिलेगा। तो आपको समझना है थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन बीएससी और एनएससी मतलब एक्सचेंजेस जहां पे आप स्टॉक का लेन देन कर सकते हैं। ये है दुकान जहां से अपने को शेयर को खरीदना है। कौन से 2 दुकानें। एक टाइम पे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था, पर वो अभी बंद हो गया है। एक्सचेंजेस मतलब किराना दुकान जिसके पास स्टॉक होता है। ठीक है, मेरे पास स्टॉक है भैया, मेरी है किराना दुकान। क्या चाहिए देखो, गुड़ चाहिए, शक्कर चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, सब मिलेगा, जो भाव में मिलेगा ले लेना बॉस। ठीक है, ये काम करता है एक्सचेंजेस। अब समझते हैं अपन भैया, अब ये एक्सचेंजेस कोई घोल घपला ना करे। हाँ साला पता चल रहा है एक्सचेंजेस कोई घोल घपला कर रही है, एक्सचेंजेस अपने को चूतिया बना रही है, तो उसके लिए होता है सिक्योरिटीज रेगुलेटरी बॉडी। मतलब कल जाके एनएससी कोई आपके साथ कोई फ्रॉड हो, हाँ एनएससी को आपने पैसा दे दिया कि भाई मुझे ना रिलायंस के स्टॉक दे, और वो बोलता है जा तेरे पैसे ले लेता हूं, जा तेरे को जानता नहीं मैं, आपके साथ तो स्कैम हो गया। उसके लिए होता है रेगुलेटरी बॉडीज। कौन? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे सभी लोग डरते हैं। देखिए, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट द इंडियन स्टॉक मार्केट। आपके शहर में पुलिस है? पुलिस, आप अगर चोरी करते हो, कोई आम आदमी पुलिस वाले के पास जाता है, आपकी कंप्लेंट करेगा कि ये बंदे ने मेरे घर पे चोरी की है ना। देश को संभालने के लिए सरकार है। वैसे शेयर बाजार को, सब पूरे शेयर बाजार पे कंट्रोल जिसका है, जो सब पे नजर रखती है कि हाँ तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है, तू हरामी है, तू हरामी नहीं है, तू अच्छा काम कर रहा है, तू बुरा काम कर रहा है, जो सब पे नजर रखती है, और जिसने गलत किया उसको सजा भी देती है, वो है सेबी। सेबी माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे रेप्यूटेड, जिससे सबकी फट्टी है, एक्सचेंजेस की फट्टी है, रिटेल ट्रेडर्स की फट्टी। अगर कुछ गलत करता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो करते हैं, मतलब जिसको खबर आ जाती है कि कल शेयर बड़ा ऊंचा जाने वाला है, नीचा जाने वाला है, उसकी फट जाती है। तो वो जिसकी सबसे फट्टी है वो है सेबी। सेबी से सबकी फट्टी है भैया। सेबी बोलता है बेटा हमसे मस्ती नहीं तो सीधा जेल में डाल देंगे तुमको। ठीक है, अब सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब आपको किराना भी मिल गया। कौन से दुकान से मिलेगा, कहां से मिलेगा किराना, स्टॉक कहां से मिलेगा, एनएससी बीएससी से। और उसको अगर कोई घपला तो नहीं हो रहा किराना में, हाँ शक्कर मोच की दे रहा कि नहीं दे रहा, हाँ शक्कर 1 किलो की दे रहा, 2 किलो की दे रहा, कौन देखेगा? सेबी देखेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आती है भैया मार्केट पार्टिसिपेंट। अब साला शक्कर भी है, सेबी भी है, शेयर किसको बेचेंगे? आप जैसे मुझ जैसे लोगों को। देखिए अब समझते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। यहाँ पे ये क्रिकेट मैच में फील्डर लोग कौन है? बैट है, बॉल है, स्टंप है, एम्पायर भी है। खेलने वाले लोग तो चाहिए ना, कौन है खेलने वाले? दिस इंक्लूड रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग। रिटेल इन्वेस्टर मतलब 10 रुपए का बाय करने वाले, 100 रुपए का बाय करने वाले, 1 करोड़ का बाय करने वाले, 2 करोड़ का बाय करने वाले, मतलब रिटेल इन्वेस्टर। फिर आते भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब पता है कौन है? बड़े बड़े लोग, FIDI लाखों करोड़ों का सौदा डाल रहे। FIDI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये आपको धीरे से समझाएंगे अपन FIDI क्या होता है, पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर समझ लीजिए। फिर आता है भैया ब्रोकर। ब्रोकर माने आगे धीरे धीरे समझेंगे ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर माने दलाल, जो दलाली करता है। समझते हैं क्या होता है। फिर आता है मार्केट मेकर्स, जो मार्केट मेकर्स। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो अपन जैसे लोग हैं, FIDI इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, मतलब मछलियां होती है, समंदर है बड़ा, अपन छोटी मछली है उसमें की साब इत्तू सी, पर अपना मछली का काम क्या है? छोटे छोटे कीड़े खाना। अब वो कीड़े कैसे खाएंगे? इन्वेस्टिंग करके, ट्रेडिंग करके, वो आगे समझेंगे। अब समझते हैं भैया मुझे शेयर बाजार का बेसिक नॉलेज तो पता चल गया, बट मुझे ना भैया अभी शेयर बाजार सीखना है। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हाउ टू स्टार्ट शेयर बाजार, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। देखो तो भैया मुझे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, कैसे करूं? सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट मतलब अब समझते क्या होता है। आप एक बैंक में जा रहे हो, बैंक, ये आपका बैंक है, ये बैंक में आपके पैसे 100 रुपए। अब ये 100 रुपए से डायरेक्ट स्टॉक आप नहीं ले सकते। अरे क्यों भैया, मेरे पास 100 रुपए क्यों नहीं ले? कैसे लोगे, किस में लोगे? जहां आपके स्टॉक, जैसे बैंक में आप पैसे सेव करते हो, वैसा होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट।
ये क्या करता है, अब डीमैट अकाउंट में आप 100 रुपए डालते हो, बैंक से 100 रुपए डीमैट अकाउंट में जाते हैं। मच्छर भाई तो क्यों तंग कर रहा है भाई, गरीब आदमी भाई। हाँ, अब ये 100 रुपए अपन डीमैट अकाउंट में डालते हैं। ये 100 रुपए डीमैट अकाउंट में डालने के बाद अब डीमैट अकाउंट में आपके 100 रुपए आ गए। अब ये 100 रुपए के आप कोई स्टॉक बाय करते हो, XYZ नाम का स्टॉक बाय करते हो, तो ये जो स्टॉक है आप वो एक्सचेंज में दे देते हो ये पैसे। हाँ, 100 रुपए आप एक्सचेंज में, किसको, किराने दुकान को आपने पैसे दे दिए 100 रुपए, किराना दुकान आपको शक्कर देता है आपके डीमैट अकाउंट में। तो ये जितना भी पैसा है ये पूरा डीमैट अकाउंट, ये जितने भी स्टॉक है आपके डीमैट अकाउंट में सेव रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोकर। उस ब्रोकर के जरिए अपन पैसे सेव करते हैं। अब देखिए, चूज अ ब्रोकर, आपको ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। देख, दलाल जो होता है ना, अब दलाल क्या करता है, दलाल ही तो आपको पता है, जैसे आप पुणे, मुंबई या बेंगलोर में फ्लैट लेने जाते हो तो आपको थोड़ी पता है फ्लैट कहाँ कहाँ मिलता है, कितने में मिलता है। आपको हेल्प करता है ब्रोकर, देखो भैया ये फ्लैट है पर हमको ना थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ेगा भैया, फुकट में तो काम करेगा नहीं अपन। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो ब्रोकर होता है वो आपको चूज करना होता है। ब्रोकर माने कौन, ब्रोकर माने दलाल। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर कौन है, वो है ज़ीरोधा। भैया ज़ीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। क्यों है भैया इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर, क्योंकि इस पे भरोसा है लोगों का। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप अकाउंट बना सकते हैं, कुछ नहीं, क्लिक करना है, नंबर डालना है, अकाउंट बन गया, पैन कार्ड डाल के आपका अकाउंट बन जाता है। 18+ होना जरूरी है। हाँ, तो अभी ज़ीरोधा में आप अकाउंट बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा चार्जेस लेता है, ये बोलता है भैया आप जो शेयर ले रहे हो ना, इंट्राडे अगर ले रहे हो, अब इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, डेली ट्रेडिंग क्या होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंट्राडे में स्टॉक ले रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके 20 रुपए लगते हैं। मतलब आप 100 रुपए का सौदा डाल रहे हो तो आपके 20 रुपए लगेंगे भैया। अगर आप 100 रुपए का सौदा डाल रहे हो आपके 20 रुपए लगेंगे, हैं 20 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अब चूज अ ब्रोकर चूज कर लिया आपने। अब फिर आपको रिसर्च करनी है कि कौन सा स्टॉक ले, कौन सा स्टॉक ना ले। तो बेसिकली शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां आप शेयर का लेन देन कर सकते हैं। किसके जरिए करेंगे, ब्रोकर के जरिए, मतलब डीमैट अकाउंट के जरिए। किससे करेंगे, शेयर किससे लेंगे, NSE या BSE से, जो किराना दुकान है उससे शक्कर लेंगे। कोई गोल घपला नहीं होना चाहिए, इसलिए सेबी आपको बचाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब पे नजर रखता है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ब्रोकर से भी, इससे भी, सेबी से सब डरते हैं भैया। हाँ, सेबी से सब डरते हैं। फिर आते आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो शेयर की लेन देन करते हैं। अब धीरे धीरे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे कोई कंपनी को चूज करें, कैसे कोई स्टॉक को चूज करें, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये धीरे धीरे सीरीज अपन कंप्लीट करेंगे। तो ये बेसिक था स्टॉक मार्केट का, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपके लिए पर्याप्त है। शेयर बाजार लेते हैं, NSE BSE 2 एक्सचेंज होते हैं, उससे शेयर लेके अपन अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक होता है, बैंक अकाउंट का पैसा डीमैट अकाउंट में जाता है। डीमैट अकाउंट आपको बनाना जरूरी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट आप बनाना चाहते हो तो ज़ीरोधा आप गूगल पे टाइप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमारे लिंक से खोलते हो तो थोड़ा बहुत हमको ना ऐसा, आप अगर कुछ खोलते हो तो हमको रिवॉर्ड मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं, करोड़पति नहीं बन जा रहे हम, ठीक है। तो आप वहां से भी, अगर आपको कोई फीस ही पे नहीं करनी है, हाँ, आपको ज्यादा फीस आप कोटक नियम में भी खोल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो ये था शेयर बाजार का बेसिक, इससे ज्यादा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिक। इसके बाद अपन सीखेंगे चार्ट कैसे रीड करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें। मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, एक क्रिएटर को काफी मोटिवेटर हेल्प करता है। और यार मेरा सपना है यार, वहाँ सिल्वर प्ले बटन लगे यार पीछे, यार सबके यार छपरी छपरी लोगों के सिल्वर प्ले बटन आ जा रहे हैं यार, लड़की ठुमका लगा रही है सिल्वर प्ले बटन आ जा रहे हैं, हमारा नहीं आया। सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।